ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 13th चैप्टर। और इसमें अभी तक चर्चा की है द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन फ्री फ्रॉम द 10 ऑफेंसेस। 10 नाम अपराध से मुक्त है भक्त की क्या लक्षण है, इसका वर्णन हम लोग कल किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। निरपराध नाम ले ले अल्प दिन भावोदय है। चैंटिंग द होली नेम विदाउट ऑफेंस वन अटेन्स एक्सटैटिक लव भाव आफ्टर वेरी फ्यू डेज। कुछ दिन भी अगर कोई निरपराध है, भाव में निरपराध तरीके से भगवान का नाम जप करता है तो इमीडिएटली भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है? भाव को बोला गया है दैट इज द सीड ऑफ लव फॉर कृष्ण। कृष्ण प्रेम का बीज है भाव, बोला जाता है। भाव भक्ति के जो लक्षण हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। तो अगर जब किसी भक्त के अंदर ये भाव भक्ति के लक्षण प्रकट होने लग जाए, इसका मतलब वो भाव भक्ति के स्टेज में है। जो कि फिर आगे कंटिन्यू करने से सावधानी पूर्वक उसी प्रकार से भाव भक्ति के स्तर पर रह करके वो भक्ति करता रहता है। तो फिर कुछ समय पश्चात जो है प्रेमा भक्ति भी उत्पन्न होने लग जाती है उसके हृदय में। और प्रेमा भक्ति के फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो फिर बताए गए हैं कि शारीरिक विकार भी उत्पन्न होते हैं यहाँ। अष्टसात्विक विकार जो होते हैं रोमांच कंप अश्रुतरंग भाज ये होते हैं। लेकिन भाव भक्ति में जरूरी नहीं कि ये अष्टसात्विक विकार जो है मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो भारी रूप से। या समटाइम्स कभी कभी प्रकट भी होते हैं बट नॉट नेसेसरली या ऑलवेज हमेशा प्रकट हो। तो इसलिए भाव भक्ति के लक्षण के बारे में बताते हुए उसके सिम्टम्स श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। हमने कई बार ये चर्चा किया है लेकिन फिर से इसको चर्चा करना उचित रहेगा। अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि शांतिरार्जवम अव्यर्थ कालत्वम। वन हु हैज अटेन्ड टू द स्टेज ऑफ भाव भक्ति, उसके ये लक्षण होते हैं। भाव भक्ति स्टेज प्रेमा भक्ति के जस्ट अपीरियर स्टेज है, उसके एक पहले का 8वां स्टेज है। 9th एंड फाइनल स्टेज इज लव ऑफ कृष्ण। सो कृष्ण के प्रति प्रेम की स्थिति को प्राप्त करने पे पूरी तरह से फिर इस भौतिक संसार से मुक्त है वो व्यक्ति, और जैसे ही शरीर छोड़ेगा वहां के धाम को जा सकता है। अब भाव भक्ति उसका इमीडिएट स्टेप होता है, वहां से प्रिपरेशन चालू होती है। बट भाव भक्ति में भी कुछ कुछ बहुत ही अल्प मात्रा में वो अनर्थ रहते हैं जो कि उस स्टेज में रहते हुए भक्ति करते करते जब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है, जिसमें 100% 100% हिज हार्ट बिकम्स प्योर प्यूरिफाइड। तो भाव भक्ति के लक्षण बताएंगे। शांत शांत शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान्य शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इति आद्यो अनुभाव स्युर जात भावांकुरे जने। शांतिर फॉरगिवनेस, ये पहला क्वालिटी। व्हेन द सीड ऑफ, यहाँ सीड मतलब बीज, व्हेन द सीड ऑफ एक्सटैटिक इमोशन फॉर कृष्ण फ्रक्टिफाइज, कृष्ण के प्रति भाव का जो बीज अंकुरित होने लग जाता है, एक्सटैटिक इमोशन, कृष्ण के प्रति इमोशन प्रकट होने लगता है। सो द फॉलोइंग 9 symptoms manifest in one's behavior।
तो इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम या जो जिसका प्रारंभिक अवस्था भाव होता है, ये जस्ट केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है कि कोई बस सोचेगा या सोचता है या बोलता है कि हमको कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव है। दैट शुड गेट मैनिफेस्टेड इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में आना चाहिए। तो व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? फॉरगिवनेस, ही इजली फॉरगिव्स अदर्स, क्षमा कर देना। डजेंट टेक ऑफेंस ऑफ अदर्स, अन्य लोगों के अपराध को नहीं लेता है, ग्रहण नहीं करता है, माफ कर देता है। बिकॉज ही अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि कृष्ण के प्रति भाव है। तो कृष्ण के प्रति भाव होने के कारण वो ये जानता है कि संसार के बद्ध जीवात्मा अपने दोषों के कारण और अनर्थों के कारण निश्चित रूप में कुछ न कुछ अपराध करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण कृष्ण चाहते हैं कि उनके ऊपर कृपा करना चाहिए और उनको उद्धार करना चाहिए, उनको इसलिए क्षमा कर देना चाहिए। तो ऐसे भाव भक्ति के स्तर पे जो वैष्णव होते हैं, तो प्रायः बद्ध जीवात्मा, हम बद्ध जीवात्मा हैं, तो हमारा तो स्वभाव है कि हम कुछ ना कुछ अपराध, ऑफेंस हम कर बैठते हैं। लेकिन जो ऐसे शुद्ध वैष्णव होते हैं भाव भक्ति के स्तर पे, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं, दोष को, फॉल्ट को नहीं देखते हैं। ये जानते हुए कि इफ आई फॉरगिव हिज ऑफेंसेस, इसके अपराध को अगर मैं क्षमा कर दूंगा और फिर भी कृष्ण की सेवा में हम अपॉर्चुनिटी देंगे, सो ये प्रगति करेगा कृष्ण भक्ति में, और दैट विल प्लीज कृष्ण, वो कृष्ण को जो है प्रसन्नता प्रदान करेगा। दैट विल मेक कृष्ण हैप्पी। सो भाव भक्ति के स्तर पे भावना मतलब इमोशंस हैं, यानी ही हैज इमोशंस फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए भावनाएं हैं उसके हृदय में। तो इसलिए वो इस प्रकार से एक्ट करना चाहता है जो कृष्ण को पसंद हो, जो कृष्ण को प्रसन्न करेगा। तो अगर बद्ध संसार के बद्ध जीवात्माओं को, इसलिए वो प्रचार करता है, प्रचार करने से वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण इससे सुखी होंगे, कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगी। तो बद्ध जीवात्मा का स्वभाव होता है वो तो, दैट इज दियर नेचर। हम जैसे बद्ध जीवात्मा का हमारा स्वभाव है कि हम अपराध कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन अपराधों को अगर क्षमा नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, तो भक्ति में आगे अगर नहीं बढ़ पाएगा तो फिर कृष्ण प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, कृष्ण को सुख नहीं मिलेगा। बिकॉज कृष्णा डिजायर्स दैट द कंडीशन सोल, कंडीशन लिविंग एंटिटीज should get delivered from this material existence. That's why a devotee, pure devotee who has attained to some bhava for कृष्ण, कृष्ण के लिए जो भावना है, कुछ प्रेम अगर विकसित हुआ है, तो इजिली क्षमा कर देता है। ही डजेंट केयर फॉर हिज पर्सनल जो है जो ऑफेंसेस, पर्सनल पेन्स, उसको कंसिडर नहीं करता है, उसको भूल जाता है। दैट बिकम्स इमटेरियल फॉर हिम। ये ठीक है, मेरे को थोड़ा कष्ट होगा, हाँ, ये अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, ये इस प्रकार से ऐसे करता है। क्योंकि हम लोग जाते हैं जैसे बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए कहीं पे, तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, कुछ लोग गाली भी देंगे, कुछ लोग अपशब्द बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो भक्त जो है उसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। हाँ, अगर जब तक कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है कृष्ण के बारे में, तो भले ही वो कैसा व्यवहार करता है, भक्त उसको विनम्रता के साथ प्रचार करता है। दैट इज फॉरगिवनेस। द सेकेंड सिम्टम है कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, अव्यर्थ कालत्वम, कि एक क्षण भी कृष्ण के सेवा के अलावा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एवरी मोमेंट आई मस्ट यूटिलाइज फॉर सर्विंग कृष्ण, either by chanting his holy name or by remembering him, by glorifying him or by serving him, by preaching about him। ये कंसर्न रहता है उसका। एंड द डिवोटी बिकम्स वेरी डिस्टर्ब व्हेन ही सीज दैट हिज टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। उसका समय जब व्यर्थ जाता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसको सहन नहीं होता है, आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम, अव्यर्थ काल है। तो और तीसरा जो है बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट, इट मस्ट कम इन द बिहेवियर ऑफ अ डिवोटी, दैट इज डिटैचमेंट, विरक्ति। विरक्तिर शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर, विरक्ति must be there। विरक्ति means he is free from desire to enjoy sense gratification। भौतिक संसार के सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, उसको पूरा, उसको एंजॉय करने की इच्छा से मुक्त है। ऑल्दो द टेम्पटेशन में कम, अपॉर्चुनिटीज में कम, प्रलोभन आ सकते हैं, आकर्षण आ सकते हैं, कि मन में जब तक इस भौतिक संसार में भौतिक मन रहता है तो मन में विचार धाराएं आ सकती हैं। मन ऐसे नोटिफिकेशंस दे सकता है, प्रस्तुत कर सकता है कि ये कर लो, इससे थोड़ा एंजॉयमेंट मिलेगा। बट अ डिवोटी इज डिटैच्ड, ही डजंट केयर फॉर द कॉन्कॉक्टेड मटेरियल डिजायर्स ऑफ माइंड। इसी को गीता में भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मीन्स
all the kaman, all the lusty desires which are generated within the mind, a self sthit pragya bhakta or a devotee situated on in the platform of bhav bhakti, he prajahati. Prajahati means prakrish rupena jahati. Jahati means he gives up, and prakrish rupena means completely he gives it up. पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, और फिर से अगर उत्पन्न होगा, फिर से उसको भी जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। जितनी बार आएगा उतनी बार वो उसको काट के निकाल के फेंक देता है। जैसे जो एक्सपर्ट फार्मर होता है, तो जब खेती करता है तो धान के साथ साथ खरपतवार आ जाते हैं जो धान के जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट जो होता है वो बहुत आसानी से पहचान लेता है, नो नो, ये धान नहीं है, तो उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देता है। फिर 2 4 10 दिन के बाद फिर आके देखता है, अरे फिर से उग रहा है, फिर इसको उखाड़ के फेंक देता है। यानी धरती उपजाऊ है तो उसमें धान भी की फसल भी उग सकती है, और जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वो भी आ सकते हैं उसमें। तो एक्सपर्ट फार्मर आइडेंटिफाई करके उसको वीड्स जो होते हैं या जो खरपतवार होते हैं उसको उसको निकाल के फेंक देता है। उसी प्रकार से डिवोटी सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ भाव भक्ति, कृष्ण के प्रति भाव के स्टेज में स्थित रहने वाला जो भक्त होता है, ही इज इजिली एबल टू आइडेंटिफाई, हाँ, कि मन में उत्पन्न होने वाले जो डिजायर्स हैं, वो कौन, इज इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और इज इट फॉर सर्विंग कृष्णा। तो अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन का है तो इमीडिएटली उखाड़ के फेंक देता है। दैट इज नोन एज डिटैचमेंट। तो मन के स्तर पे भी वो डिटैचमेंट है। और ऑफ कोर्स बाहरी ग्रॉस लेवल पे तो वो किसी प्रकार का पाप इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं करता है। ये स्ट्रिक्टली फॉलोज द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। हाँ, ये है 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको बहुत ही गहराई से शक्ति के साथ पालन करता है, ग्रॉस लेवल पे भी और सूक्ष्म सटल लेवल पे। ग्रॉस लेवल पे तो वो करता ही नहीं ये सारी चीजें, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। सूक्ष्म स्तर पे भी नहीं करता है, सूक्ष्म स्तर पे यानी उनको उनको कंtemplate करना, ये सारी चीजें भी त्याग देता है। तो इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। और फिर ये तीसरा है। और चौथा मान शून्यता। मान शून्यता मीन्स absence ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। उसको मिथ्या अहंकार नहीं होता है कभी, ऐसा नहीं सोचता है कि मैं बहुत, आई एम सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट डिवोटी, ऑल्दो ही इज अ ग्रेट डिवोटी, but he doesn't consider himself to be a great devotee. He always maintains the attitude of being servant of all. हमेशा इस भाव को बना के रखता है कि मैं भगवान कृष्ण का, भगवान गुरु का, हाँ, प्रभुपाद का, और अन्य सभी भक्तों का, वेदर सीनियर जूनियर इक्वल, सबको अपना अपने आप को दास के भाव में बना के रखता है। दैट इज एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। और पांचवा होप, आशा, आशाबद्ध, आशाबद्ध बंध, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा। आशाबंध मीन्स जो भक्त होता है ऑन द स्टेज ऑफ भाव भक्ति, तो वो हमेशा फील करता है कि आई एम इनकैपेबल ऑफ सर्विंग कृष्ण प्रॉपरली। कृष्ण को मैं अच्छे तरीके से सेवा करने में कैपेबल नहीं हूँ। आई कमिट सो मेनी ऑफेंसेस, बट कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। इसलिए वो आशा बनी रहती है, होप अगेंस्ट होप, कि हमेशा होपफुल रहता है कि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत दयालु हैं। तो हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन फिर भी भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे निश्चित रूप में, बिकॉज ही इज वेरी मर्सीफुल, नॉट बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन, आई हैव नो क्वालिफिकेशन। इसको बोलते हैं आशा बंधा समुत्कंठा। और इसलिए भगवान के मर्सीफुल नेचर, बड़ी दया के स्वभाव को जानते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए, ही इज ऑलवेज ईगर टू रेंडर सर्विस टू कृष्ण। समुत्कंठा मीन्स इज ऑलवेज ईगर, बहुत ही हमेशा इच्छा रहती है उसकी कि जो कृष्ण को पसंद है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा के लिए, वो मैं निश्चित रूप में पूरा पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम इनकैपेबल, तो लेकिन आशा बनी रहती है कि हाँ कृष्ण बहुत दयालु हैं, निश्चित रूप में कृपा करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा विथ ईगरनेस, इंथुसियाज्म, उत्साह के साथ वो सारे भक्ति के अच्छे से नियम को पालन करता है, नाम जप करता है, सेवा करता है, कभी उसको गिव अप नहीं करता है। तो दैट इज ईगरनेस, समुत्कंठा। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम जप करने में हमेशा उसको रुचि रहती है। दैट मीन्स ही ऑलवेज वांट टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण के नाम को हमेशा स्मरण और जप करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, करना चाहता है, तो समय व्यर्थ नहीं होना चाहता है। और फिर 6 आई थिंक absence of hope, a taste for chanting the holy name of the Lord, and next attachment to descriptions of the transcendent qualities of the Lord। भगवान का कथा करने में या गुणगान करने में उसको आसक्ति होती है, अटैचमेंट हो जाता है भगवान के दिव्य गुणों के बारे में वर्णन करने में।
सातवां एंड आठवां है फाइनली, अफेक्शन फॉर दोज प्लेसेस वेयर द लॉर्ड रिसाइड दैट इज अ टेम्पल और अ होली प्लेस लाइक वृंदावन। तो जहाँ पे भगवान रहते हैं या भगवान की लीलाएं हुई हैं उन स्थानों में रहने के लिए उसको प्रीति होती है, अफेक्शन होता है, वो वहीं पे रहना चाहता है। हाँ, जैसे मंदिर है या भगवान का धाम है। हमारे गुरु महाराज कहीं भी बाहर जाते थे तो ये ऐसे बोलते थे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां पर घर जाना है, कहीं बाहर नहीं रुकते थे। घर मतलब मंदिर, तो इस्कॉन टेम्पल्स को अपना घर मानते थे और वहीं पे रुकते थे। So that is the symptom of pure devotee who has attained to the bhava platform. So these are called anubhava, subordinate signs of ecstatic emotions. They are visible in a person in whose heart the seed of love of Godhead has begun to fructify. यानी जिन भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम जो है स्टार्ट हो गया, अंकुरित होने लग गया, बीज अभी थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो रहा है, तो उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फिर यही जो बीज है फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर इसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो जो फल होता है, वो फल जो पका हुआ फल होता है, दैट इज एक्चुअल कंप्लीट कृष्ण प्रेम, पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम होता है। उस स्टेज में वो भक्त फिर कंटिन्यूअस ही शेड्स टीयर्स, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो होता है, अश्रुधारा बहती है, भगवान के बिना रह नहीं सकता है। ही कैन नॉट स्लीप इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, ही कैन नॉट think of anything other than Krishna and service to Krishna. He develops complete love, and that is the stage when he becomes fully qualified to cross this material existence. भगवान इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम जाने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाता है। सो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? भाव भक्ति से। एनीवे, हम लोग ये डिटेल में चर्चा किए। तो अब ये जो भाव भक्ति है, हाँ, ये इसलिए चर्चा की है ताकि हम ये इच्छा रख सके हृदय में कि यस आई ऑल्सो वांट टू अटेन दिस स्टेज ऑफ भाव, एंड देन उस भाव के स्टेज में रहते हुए फाइनली कंप्लीट फॉर्म ऑफ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा। तो इस स्टेज को कोई व्यक्ति बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता है, दैट इज पॉसिबल। ये कोई कठिन नहीं है, ये है बहुत सरल। बट क्या करना है, बस एक ही कंडीशन है, निरपराध नाम ले ले अल्प दिन भावोदय है। चैंटिंग द होली नेम विदाउट ऑफेंस, बिना अपराध के अगर कोई नाम जप करेगा तो वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिन में इस स्टेज को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये सरल है, बट यही कंडीशन है कि निरपराध। निरपराध मतलब फॉलोइंग फोर रेगुलेटर्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली, चार नियम अच्छे से पालन करना, किसी भक्त का निंदा नहीं करना, ऑफेंस नहीं करना, विनम्रता के भाव को रखना, और गुरु साधु शास्त्रों को अच्छे से श्रवण करके सिद्धांत को जानना। और ये इस प्रकार से तो जो 10 नाम अपराध है वो सारी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये भी इसका वर्णन करने वाले हैं। सेई धन्य त्रिजगते सेई भाग्यवान, कृष्ण कृपा योग्य सेई गुणेर निधान। अति अल्प दिने तारा श्री नाम ग्रहणाने, भावोदया है आरा पाया प्रेम धने। So such a person is the most glorious in the three worlds. तीनों जगत में ये बहुत ही महिमा है ऐसे भक्त का। ही इज वेरी फॉर्चुनेट, सही भाग्यवान। ही इज फिट टू रिसीव लॉर्ड कृष्णास मर्सी, वो योग्य बन जाता है कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए। एंड ही इज द अबोर्ड ऑफ वर्च्यूज, सही गुणेर निधान, गुणेर निदान। That means all the good qualities reside in the personality of such a devotee who has developed some bhava for Krishna. And say Dhanya, he is very, very glorious. तीनों जगत में ग्लोरियस हो जाता है। हाँ, सो आफ्टर अति अल्प दिने तार श्री नाम ग्रहण ने, भावोदय है आर पाए प्रेम धने। सो ऐसा भक्त, कौन भक्त जो पिछले पैर में बताया गया कि 10 नाम अपराध शून्य व्यक्ति जो होता है, 10 नाम अपराध अगर कोई नहीं कर रहा है और भगवान का नाम जप करना चालू कर दिया तो से वेरी दैट पर्सन इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत भाग्यशाली है और मोस्ट ग्लोरियस। पूरे तीनों जगत में बहुत वो धन्य है, ग्लोरियस है उसकी महिमा। देवतागण भी उसका पूजा करते हैं। और फिर इस प्रकार से जब वो नाम जब इस भाव में करता है शुद्ध नाम, तो आफ्टर वेरी फ्यू डेज ऑफ चैंटिंग द होली नेम ही अटेन्स एक्सटेसी भाव। तो कुछ ही दिन नाम जप करने में वो भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। देन ही अटेन्स अ ग्रेट वेल्थ ऑफ प्योर लव प्रेम धन फॉर लॉर्ड कृष्ण। फिर इस प्रकार से भाव स्तर पे रहते हुए जब वो नाम जप सेवा ये सब करता रहता है, तो फिर भगवान की कृपा से बहुत जल्दी उसको कृष्ण जो है दे देते हैं, प्रेम धन दे देते हैं। सो इट डजेंट मैटर, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। इट मे टेक फ्यू ईयर्स और फ्यू और वन लाइफ टाइम, दैट डजेंट मैटर बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्लीज कृष्णा।
तो कृष्णा में एक्ट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, तो कृष्णा अपने हिसाब से उसको फिर रिवील करते हैं, प्रेम धन को प्रदान करते हैं। बिकॉज प्रेम धन जो अल्टीमेट लव फ्रूट ऑफ लव ऑफ गॉड है, ये बहुत ही रेयर है। कृष्णा को व्यक्ति भगवान को परचेज कर लेगा व्यक्ति इस प्रेम धन से, तो इसलिए भगवान इतनी आसानी से नहीं देते हैं। बट जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पे आ गया है, तो उसको मिलना गारंटीड है। लेकिन कब मिलेगा ये कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण उचित समय आते दे सकते हैं, दे देते हैं। हाँ। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर रहने वाला भक्त फिर विचलित नहीं होता है माया से। ही इज फर्मली फिक्स्ड अप एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और उसका फिर ये भाव हमेशा रहता है कि कृष्णा डेफिनेटली, कृष्ण आशा बंधा जो हम लोग चर्चा किए थे भाव भक्ति के 9 सिम्टम्स में, लक्षण में, तो एक है आशा बंध, कि इज ऑलवेज होपफुल कि यस कृष्ण आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, या कुछ जन्मों के बाद जरूर कृपा करेगा। तो इसलिए वो कभी छोड़ता नहीं है ये भाव भक्ति स्टेज में। ओके, सो दैट इज द सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु चैंटिंग ऑफेंसलेसली, बिना अपराध के जो नाम जप करता है, इस स्टेज को प्राप्त करती है। दिस शुड इंस्पायर अस वेरी मच, ये हमको प्रेरित करना चाहिए कि ये बिना अपराध के नाम जप करना इतना पावरफुल है कि हमको उस स्टेज पे लाके जा पहुंचा सकता है, जो कि बहुत ग्लोरियस है। एंड तीनों जगत में मोस्ट ग्लोरियस, देवताओं के द्वारा भी पूजित व्यक्ति बन जाता है, जस्ट इमेजिन। And by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu and Srila Prabhupada, pure devotees, this stage can be attained by any person, any third class and worst class person. हाँ, कोई पतित से पतित व्यक्ति है, द मोस्ट फॉलन पर्सन, बहुत ही पतित व्यक्ति भी इस स्टेज को प्राप्त कर सकता है भगवान की कृपा से। बस एक ही है, ये नाम अपराध को जो हमने अभी पूरा लगभग 2-3 महीने से चर्चा कर रहे हैं, 10 नाम अपराध को बड़े ध्यान से समझ करके इसको अवॉइड कर देता है और निरंतर नाम जप करता है, 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन करता है। सो दैट्स वाई, इसलिए बहुत जरूरी है ये 4 नियम पालन करना और अपने आप को अपराध से बचाना। वैष्णव अपराध ये स्पेशली सबसे भयानक है। तो ये नाम अपराध से, 4 नियम पालन करना, पाप कर्मों से, पाप कार्यों से बचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, तब तक वो कितना भी नाम जप करता रहेगा, असली वस्तु तो मिलेगी नहीं। कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम से वंचित रह जाएगा वो व्यक्ति। बस कुछ थोड़ा बहुत स्वीकृति मिलती जाएगी, जो उसको इस भौतिक संसार के कलमश से, अनर्थों से ये जो है मुक्त नहीं कर सकता है, बंधन में फंसा ही रहेगा, दुखी रहेगा। हाँ। लेकिन अगर जो स्ट्रिक्टली पालन कर लिया, तो अल्प दिन है, अति अल्प दिन है, कुछ ही दिन में वो उस स्थिति पे आ सकता है विद द हेल्प ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। हरे कृष्णा को, हरे कृष्ण मंत्र का बड़े ध्यान से जप करने पे कुछ ही दिन में वो इस स्थिति पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कुछ भाव उत्पन्न होने लग जाएगा कृष्ण के प्रति। और उस स्टेज में फिर ये जो 4 नियम है और नाम अपराध है, इस सबसे बचना, ये फिर थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इजी हो जाता है। फिर इसमें बहुत ज्यादा इंडेवर नहीं लगाना पड़ता है, तपस्या नहीं करना पड़ता है। शुरू में तपस्या होती है, मन बहुत विचलित होता है, डिस्टर्ब करता है, हाँ अनर्थ होते हैं, क्रोध आता है, तो बहुत अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वैष्णव है, अपराध नहीं करने का, बचा के रखो। ये 4 नियम होते हैं, स्पेशली अगर कोई 4 नियम पहले तोड़ा है, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो पालन कर सके। लेकिन ये इनको समझना चाहिए कि ये शुरुआत का संघर्ष होता है, तपस्या है, ये तपस्या के रूप में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और दृढ़ता से नाम का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण के प्रति भाव निश्चित रूप में उत्पन्न होगा कुछ समय में, और तब ये जो नियम पालन करना है और अपराध से बचना है, ये सरल हो जाएगा। लेकिन रिस्क फिर भी रहेगा, अगर उस कंडीशन में भी कोई जो है ढीला पड़ गया और माया को जो है सस्ता समझ लिया, कमजोर समझ लिया, तो भी गिर सकता है। इसलिए भाव भक्ति के स्तर पे भी जा करके पतन हो सकता है, ये भी ऐसे भी केसेस मिलते हैं। भाव भक्ति के स्तर पे भी पतन हुए हैं। केवल और केवल जो शुद्ध प्रेम जब प्रकट हो जाता है, उस स्थिति में कोई संभावना नहीं होती है कि माया में फिर से गिर जाएगा। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पे भी जाकर के ऐसे केसेस आए हैं शास्त्रों में, जहाँ पे कुछ कारण से वो पतन हो गए। जैसे विल्वा मंगल ठाकुर भाव भक्ति के स्टेज में थे पिछले जन्म में, लेकिन उनके द्वारा अपराध हो गया, तो उसके कारण उनको नेक्स्ट लाइफ में फिर इस प्रकार से वो प्रोस्टिट्यूट हंटर बने और इतना फंसे। लेकिन क्योंकि भाव भक्ति के स्तर पे भक्ति किए थे, तो वो उनका, उनके पास परमानेंट अकाउंट था, और उसके कारण वो प्रेरित हुए और इमीडिएटली कुछ ही समय में फिर जैसे ही ये सारे अपराध और पाप के कार्यों को त्याग करके कृष्ण का आश्रय ले लिए,
तो इमीडिएटली कुछ समय में फिर कृष्ण की कृपा से प्रेमा भक्ति मिल गई। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। इसलिए जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, यानी पूर्ण रूप से भौतिक जगत से छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हमको बहुत केयरफुली नियम पालन करना चाहिए और अपने आप को अपराधों से बचा कर रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस, श्यामा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इनिशिएशन से कुछ फर्क पड़ता है क्या भाव भक्ति के स्तर पर यस, पहुंचने में? बिल्कुल नहीं फर्क मतलब पड़ता है। अगर किसी का नहीं हुआ है और वो मतलब प्रयास कर रहा है डिफिकल्ट है अपराधों फिर, से। थोड़ा अकेले है ना। मतलब जो दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा का मतलब समझना चाहिए कि केवल वो ऑफिशियल, हम इसलिए कई बार मैं क्लैरिफाई किया हूँ दीक्षा का अर्थ क्या होता है। दीक्षा, द रियल मीनिंग ऑफ इनिशिएशन इज कि हम एक शुद्ध वैष्णव प्रमाणिक आचार्य गुरु का आश्रय लें, उनके मार्गदर्शन स्वीकार करें। और एक्चुअली में जो वास्तविक मीनिंग बोले दीक्षा का, कि वी शुड डेवलप सम अफेक्शन, सम भाव फॉर सच अ प्योर डिवोटी, जिनके लिए हम फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, सेक्रीफाइस, वो जो बोले हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, भले ही कितना कष्टदायक हो। तो इसको बोलते हैं रियल इनिशिएशन। और ये दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमको तीव्रता से बढ़ाता है। बिना दीक्षा के जब हम भक्ति करते हैं तो हम केवल अपने स्ट्रेंथ पे निर्भर हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है माया के सामने? वी आर वेरी वेरी वीक, हम बहुत कमजोर हैं। हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते। इसलिए बिना दीक्षा के, यानी बिना शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिए, उनका सेवा किए कोई भक्ति करता है, तो कोई गारंटी नहीं है कितने हजारों जन्म लगेंगे, वो करता रहेगा लेकिन मिल नहीं सकता फिर भाव कृष्ण के प्रति। लेकिन दीक्षा लिया यानी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिया है सही टर्म्स में। जस्ट ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा ले लिया, नाम मिल गया, नया नाम मिल गया, नया कंठी माला मिल गया, और नया हम हरि नाम जप करने के लिए माला मिल गया, फिर उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं है गुरु से, गुरु को याद ही नहीं करता है, या उनके इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहा है, देर इज नो अफेक्शन फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो एक्चुअल इनिशिएशन हुआ नहीं। वो अभी भी अकेले ही संघर्ष कर रहा है। इसलिए इसलिए देखा जाता है कि इस इस्कॉन में भी कुछ भक्त होते हैं, कई 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से दीक्षा लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वही माया में फिर भी फंसे रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट डेवलप अफेक्शन एंड लव फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। कि उनका सेवा करके फिर हम करते हैं। और ये लव एंड अफेक्शन कैसे डेवलप होता है? ये उनको, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके, उनका सेवा करके, और उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन करके, पढ़ करके। स्पेशली श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रवण हम अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अफेक्शन जनरेट होता है। फिर हम वी बिकम ईगर टू सर्व देम, वी बिकम ईगर टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। ये भावना जब उत्पन्न होती है हृदय में, तो हमको समझना चाहिए कि यस, वी आर गेटिंग इनिशिएटेड। और तब भगवान की भक्ति के प्रति सीरियस हो सकते हैं। और उस स्टेज में ये 4 नियम पालन करना, स्ट्रिक्टली 10 नाम अपराध से बचना, ये हम कर पाते हैं, इस तपस्या को कर पाएंगे। क्योंकि उस वक्त हम ऐसा फील करेंगे, बिकॉज माई स्पिरिचुअल मास्टर, ही हैज इंस्ट्रक्टेड मी, ही डिजायर्स, so I must do it. I must follow it. There is no question of breaking any principle. There is no question of offending devotees. क्योंकि हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते थे, जब भी कोई भक्त पूछता था कि गुरु महाराज हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो महाराज स्पष्ट बोलते थे, 4 नियम को आप गहराई से, सख्ती से पालन करो, कम से कम 16 माला का जप करो, और भक्तों के साथ विनम्रता का भाव रखो। यानी भक्तों के साथ जब आप डील करते हैं तो जो है सहन करना सीखो। कोई कुछ अगर बोल दिया, आपको दोष बता दिया, कुछ बोल भी दिया, अलग अलग स्वभाव के भक्त होते हैं, तो आप रिटेलिएट मत करो, नहले पे दहला मत करो, टिट फॉर टैट मत करो। महाराज कई बार एग्जाम्पल देते थे कि नहले पे दहला, करते हैं कुछ भक्त। तो नहले पे दहला मतलब कि प्रभु जी आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, उसने सबसे पहले किया ना, वो मेरे को समझ नहीं रहा है, वो मेरे को पहले वैसे कुछ ऐसे बात किया, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया। नहीं, उसने ठीक है, वो जैसा किया उनका मैटर है, वो उनका, और वो गुरु उनके देखे। हमको क्या करना, हमको सहन कर लेना चाहिए हमको। तो जब हम अफेक्शन डेवलप करेंगे, तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी, तो हम इमीडिएटली, हमको याद आएगा, अच्छा गुरु महाराज ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं नहीं, नहले पे दहला नहीं करना है, सहन कर लेना चाहिए, जो भी है वो भक्त है, तो सहन कर लेना चाहिए, मुझे रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इससे अपराध से बच जाएंगे। और जब 4 नियम तोड़ने का अपॉर्चुनिटी आएगा सामने से, तो इमीडिएटली याद आएगा, नहीं नहीं, हाँ गुरु ने बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है कि नहीं तोड़ूंगा, तो कैसे तोड़ सकता हूँ? तो ऐसा फिर भक्त जो इस प्रकार का अफेक्शन डेवलप करेगा, तो शी विल बेटर चूज टू डाई rather than breaking the principles and rather than offending devotees। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए दीक्षा इनिशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ क्लियर है प्रभु, लेकिन प्रभुपाद जी तो है ना, जब तक हुआ नहीं है तो वो तो यस, गाइड करते हैं। या प्रभुपाद जी जब तक दीक्षा नहीं हुआ तब तक नहीं, हमेशा हैं आपके, हम सबके स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा गुरु, प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी के प्रति अफेक्शन हमको विकसित कर लेना चाहिए, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को, इसलिए गुरु वंदना, ये मंगला मंगला आरती, गुरु अष्टकम, संसार दावा नल लील डोका, ये हमेशा गाइए, डेली गाइए। और गुरु वंदना, श्री गुरु चरणा पद्मा, केवल भक्ति सदमा, इसको हमेशा गाइए, ध्यान उसके मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए। प्रभुपाद जी का फोटो रखिए, और डेली फूल, अगर अरेंज हो सके, फूल मिल ही जाएगा ना कहीं कहीं, तो पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए, ऐसा पुष्पांजलि प्रभुपाद को बोलते हुए तो अर्पण करना चाहिए। भगवान को करे ना करे, प्रभुपाद जी को, गुरु को जरूर स्मरण करना चाहिए। डेली सुबह उठते हुए, ये मैं पता है आपको, कि डेली सुबह उठते ही आदत डालना चाहिए कि नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, आप लोग प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। मैं ऐसा हैबिट बनाया, थोड़ा समय लगेगा, शुरू में नहीं होता था, लेकिन आदत बना लिया था कि भले स्मरण आए ना आए, लेकिन इमीडिएटली उठते ही गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और निताई गौरचंद्र का प्रणाम मंत्र, ये चार तो है। तो फिर धीरे धीरे अभी आदत बन गया है, तो जैसे उठते हैं इमीडिएटली प्रणाम मंत्र और महाराज का स्मरण आता है सामने, और फिर प्रभुपाद का स्मरण, गौर नेता है, तो फोटो लगा सकते हैं सामने, तो इजी रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा। यू विल डेवलप कॉन्शियसनेस, अफेक्शन। और उठ करके प्रणाम करना चाहिए, गुरु को, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से अफेक्शन डेवलप करेंगे। जिनके भी प्रति हमको अगर भाव या प्रेम विकसित करना है, तो सबसे सरल उपाय है, आप सेवा करिए उनका, और प्रणाम करना चाहिए, उनके उनको श्रवण करना चाहिए। हाँ, आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, और उनका सेवा, प्रभुपाद जी का सेवा कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन मंदिर में आके ही सेवा हो सकता है, इस्कॉन के बाहर रह के भी सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एंड प्रीचिंग अदर्स, अन्य लोगों को जाकर के प्रभुपाद जी के इस्कॉन के बारे में बताइए, इस्कॉन की एक्टिविटीज और ग्रंथों का वितरण करिए। तो ये बेस्ट सर्विस है प्रभुपाद जी की। ठीक है, तो ये जब आप इस चेतना में करेंगे कि बिकॉज श्रील प्रभुपाद डिजायर्स, हाँ, तो मैं करूंगा, ये चेतना, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है और सैकड़ों गीता किया, लेकिन ये सोच करके कि मेरा नाम होगा, तो फिर भूल गया ना प्रभुपाद जी को। लेकिन अगर कोई बहुत ही छोटा सा भक्त है, थोड़ी कैपेसिटी है, डेली बस 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए जा सकता है कुछ स्मॉल बुक ले जा करके, लेकिन ये सोच रहा है कि आई एम सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद जी का सेवक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है, उनका ये आदेश है, उनका मैं सेवा करूंगा। ये छोटा सा बुक जाके, वो तो है तो प्रभुपाद जी का ही बुक ना। तो जब आप बुक हाथ हाथ में लेंगे, जैसे जन्म मृत्यु के पर एक छोटा सा बुक है बहुत, तो जैसे ही हाथ में लेते हैं, तो इमीडिएटली स्मरण आता है प्रभुपाद जी ने लिखा है बुक को, हाँ, माई स्पिरिचुअल मास्टर हैज रिटन दिस बुक, सो लेट मी डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स बिकॉज ही डिजायर्स, उन्होंने आदेश दिया है, तो मुझे ये सेवा करना चाहिए। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड रखने से आप सेवा कर रहे हैं, और यू कैन फील एक्चुअली, ये मैं जनरली नहीं बताता क्लास में, बट each and every one of you can feel the presence of Srila Prabhupada in your life। हाँ, प्रभुपाद जी हैं, फिजिकली इज प्रेजेंट, और आप महसूस कर सकते हैं। ही कैन टॉक विथ यू, ही कैन इंस्ट्रक्ट यू, ही कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। ये इस हद तक भी प्रभुपाद जी कर सकते हैं। हाँ, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये कोई जस्ट भावनात्मक ये फीलिंग्स बस नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है। और इसका इसका जो है रिजल्ट, जो है परिणाम, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टू दैट डिग्री वी बिकम फ्री फ्रॉम माया इन्फ्लुएंस, माया के प्रभाव से उतनी मात्रा में मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज होते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन जस्ट केवल फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल स्टेटम में होता है। हाँ, इसलिए जो ड्रीम्स भी होते हैं, जब जब ऐसे महान आचार्यों के, भक्तों के और भगवान के जब ड्रीम्स भी आते हैं, तो वो स्पिरिचुअल होते हैं। उसमें इसके द्वारा इसका मतलब हम, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो हमसे, हमारी सेवा से कुछ प्रसन्न है, प्रसन्नता उनको मिली है, तभी वो आते हैं। जैसे कुछ भक्त हमारे ऑनलाइन क्लास में जो सेवा कर रहे हैं, बड़े सिंसियरली उन्होंने सेवा किया कुछ फॉलोअप का या मैनेज करने का, तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी आते हैं उनके सपने में और इस प्रकार सेवा की। ये हमने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कई बार ऐसा, तो ये फैक्ट है। ठीक है, इसलिए ये कनेक्शन विद स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन डेवलप बाय सर्विंग, बाय रिमेम्बरिंग देयर इंस्ट्रक्शंस, बाय हियरिंग देम। ओके, हरे कृष्ण।